चलिएगा स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो अभी अभी अकाउंटिंग की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और अभी ही उन्होंने कुछ इस तरह के कोर्स में एडमिशन ले लिया है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे कि BBA, BCom, MBA, यानी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, बट उन स्टूडेंट या पर्सन को इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही आसान तरीके से आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो टाइम ख़राब ना करते हुए सीधे हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, यानी अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट का क्या प्रोसेस है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा स्टूडेंट, बस वो एग्जाम्पल आपको समझना है। जैसे ही आप वो एग्जाम्पल समझोगे तो आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि अकाउंट में किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल इस तरीके से है कि भाई अधिकतर हर बंदा बिजनेस करता है और आपने देखा होगा आपके आसपास भी काफ़ी सारे बंदे बिजनेस कर रहे हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, अगर मैं हिंदी भाषा में कहूँ लेन देन, दो तरीके से होता है। लेन देन की बात करें हम तो दो तरीके से होता है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस के अंदर जो लेन देन होता है वो दो तरीके से होता है। आपने अपने यहाँ पर देखा होगा कोई भी बंदा जो है लेन देन करता है दो तरीके से करता है। दो तरीके का मतलब क्या है, एक बंदा जो होगा वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं होगा, इलिटरेचर होगा। एक बंदा पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, वो बिजनेस कर रहा होगा, ठीक है। तो उनके बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो हम अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरीके से काम करता है इन दो बंदों को रखते हुए चलेंगे। ये राम है, इस राम को हम देखेंगे, एक बंदा श्याम है। ये दोनों ही बंदे क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, राम और श्याम। तो स्टूडेंट, ये राम है और एक श्याम है, ये दोनों ही बंदे क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। राम जो है पढ़ा लिखा हुआ नहीं है और श्याम जो है पढ़ा हुआ है। तो हमने देखा एग्जाम्पल में दो बंदे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। एक बंदा जो है राम है, ये अनपढ़ है, और एक बंदा जो है श्याम है, इसने BBA कर रखा है, ये मान लो, ठीक है। तो ये जो श्याम है, एक राम है। राम क्या करेगा अपने बिजनेस के अंदर, हमने सोचा ये राम जो है, ऐसा मान लीजिएगा इसकी अपनी प्रोविजनल की दुकान है। प्रोविजनल आप समझते हो, परचून की दुकान होती है छोटी छोटी गली मोहल्ले के अंदर, उसे प्रोविजनल दुकान बोलते हैं। इसकी अपनी दुकान है, ठीक है, और इसकी दुकान में बहुत सारा सामान है। और एक बंदा राम के पास जो आता है और उससे सामान लेता है, ये राम है। ये बंदा इसके पास कस्टमर आता है और इससे सामान लेता है, और ये मान लीजिएगा इसने 10 रुपए की सोप ले ली, साबुन ले ली, ठीक है। तो और उधार लिए, उधार इसने साबुन ले ली राम से, ये राम है। तो राम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो है बंदा पढ़ा लिखा नहीं है। ये राम क्या करेगा, अपनी एक किताब लेगा या अपनी कोई भी नोटबुक लेगा और उसके अंदर इस बंदे का नाम A हो सकता है, A मान के चलो। A बंदा आया कोई भी, राम से 10 रुपए का उधार मान लिया और राम ने क्या करा, ठीक है, सीधे सीधे A के नाम पर 10 रुपए चढ़ा दिए कि, और लिख दिया कि भाई इसने साबुन लिए हैं, 10 रुपए इसने इस तरीके से चढ़ा दिए। तो राम ने क्या काम करा, एक ही काम किया है इसने कि इसने सोचा कि 10 रुपए राम पर मेरे उधार हो गए हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूंगा, अभी खाली इतना समझिएगा कि हाँ, राम से उधार लेके गया है A नाम का बंदा 10 रुपए, ठीक है। अब हम श्याम की तरफ जाते हैं। यही बंदा श्याम, राम, ये A जो है
एक बार तो माल इसने राम से लिया, अब ये दोबारा माल लेने गया है। यही बंदा ए कस्टमर है, इस बार ये लेने गया है श्याम के पास, श्याम की शॉप पे। इसने भी सेम प्रोविजनल स्टोर खोल रखा है, ठीक है, छोटी सी या फिर बड़ी दुकान कह लो इसकी, ठीक है। ये इस बंदे के पास गया और इसके यहाँ पर इसका उधार चलता है। इसने भी 10 रुपए का एक शॉप ले ली, साबुन ले ली, ठीक है। तो श्याम ने क्या करा, इसने भी अपने यहाँ पर एंट्री करी, लेकिन इसने एंट्री किस तरीके से करी, इसने सिंपली कॉन्सेप्ट ये लगाया कि हाँ जी इसके पास मेरी 10 रुपए की साबुन चली गई, ठीक है, और मेरे पास 10 रुपए आने वाले हैं, यानी आने वाले हैं इसके पास 10 रुपए, और 10 रुपए उसकी साबुन चली गई। इसने 2 कॉन्सेप्ट लगाए कि मेरे पास 10 रुपए आने वाले हैं और 10 रुपए की मेरे पास साबुन चली गई। इसने क्या करा, खाली इसने क्या करा कि 10 रुपए ए के नाम पर चढ़ा दिया, अपनी एक कॉपी में लिख लिए, ठीक है। इसने क्या करा कि 10 रुपए मुझे ए से लेने हैं, बट इसी शाम जो है पढ़ा लिखा है, इसने एंट्री इस तरीके से करी कि भाई मेरे पास जो है 10 रुपए आने वाले हैं ए से, और मेरी साबुन चली गई ए के पास। तो यानी इनमें इसने 2 तरीके, इसका नजरिया जो था 2 तरीके से था कि मेरे पास पैसे आएंगे। शाम ने क्या कहा कि मेरे पास पैसे आएंगे, अगर जो मेरे पास से साबुन जा रही है दुकान में से, तो मेरे पास 10 रुपए आ भी तो रहे हैं। तो यानी इस कॉन्सेप्ट को हमारे यहाँ पे जो कहते हैं डबल एंट्री कॉन्सेप्ट कहते हैं। डबल का मतलब इसमें यह है कि कोई चीज आ रही तो कोई चीज जा भी तो रही है, कोई चीज जा रही तो कोई चीज आ भी रही है हमारे पास। लेकिन ये जो है राम ये इतना नहीं सोच पाता, ये खाली क्या सोचता है कि मेरा 10 रुपए की साबुन चली गई, 10 रुपए की साबुन उधार ले गया है ए, बट ये नहीं सोच पा रहा कि 10 रुपए उसके पास आएंगे भी तो। ये खाली 10 रुपए ये लिख देता है कि हाँ भी साबुन चली गई, जबकि ये नहीं लिख पाता कि हाँ जी मुझे 10 रुपए मिलने वाले भी तो हैं। तो सिंपली अगर जो मैं बात कहूँ इस एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, तो सिंगल एंट्री यही है कि हमने क्या करा, एक ही ट्रांजैक्शन को एक ही पहलू में रिकॉर्ड किया है, यानी एक ही तरीके से रिकॉर्ड किया है कि साबुन चली गई, मेरा खर्चा हो गया। ये नहीं सोचा कि उसके हमें पैसे भी तो मिलने वाले हैं, आने वाले टाइम में हमें पैसे भी मिल जाएंगे, साबुन गई है तो पैसे भी तो मिलेंगे। उसने 2 तरीके से नहीं सोचा। तो अकाउंटिंग बस इन्हीं 2 तरीके से काम करती है। वो अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री फॉलो नहीं करते, हम इसके अंदर डबल एंट्री फॉलो करते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई चीज हमारे पास से गई है, यानी साबुन हमारे पास से गई है तो पैसे भी तो हमारे पास आएंगे। तो चलिएगा और भी एक बार आपको समराइज करके मैं आपको बता देता हूँ सिंगल एंट्री और डबल एंट्री किस तरीके से काम करते हैं। कोई भी बिजनेस है, बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस मतलब कोई भी बंदा अपने यहाँ पर बिजनेस किसी भी तरीके का हो सकता है, छोटा बड़ा, ठीक है, उसके अंदर लेन देन होते हैं। यानी लेन देन यहाँ पर अकाउंटिंग में लेन देन का मतलब ये है पैसे से रिलेटेड लेन देन, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आपको। हम लेन देन जो करते हैं इसके अंदर बिजनेस के इन लेन देन को हम 2 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम 2 तरीके से लेन देन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 लेन देन रिकॉर्ड करने के, यानी जो भी हम लेन देन करते हैं उन्हें 2 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक रिकॉर्ड करने का हमारे पास जो होता है तरीका होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो बंदे यूज करते हैं जो अकाउंटिंग को समझ नहीं पाते। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर बंदा यही सोचता है कि हाँ भाई मेरे यहाँ से 10 रुपए की साबुन चली गई है, पर ये नहीं सोच पाता दूसरा पहलू कि मेरे पास पैसे भी तो आने वाले हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो एक ही तरीके की सोच रखता है, ठीक है, सिंगल।
सिंगल सी चीज़ सोचता है कि मेरे यहाँ से उधार माल चला गया है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जबकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि बंदा ये सोचता है, पर्सन ये सोचता है कि मेरे यहाँ से साबुन गया है, साबुन, और पैसे आएंगे। क्या आएंगे हमारे पास? पैसे। तो यानी यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास दो पहलू हैं। यानी मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मैं खाली सिंगल और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमारे दो पहलू होते हैं कि कुछ गया है तो कुछ आएगा भी। इसके अंदर हम खाली एक ही चीज़ पर विचार करते हैं कि भाई हम यहाँ पे खाली ट्रांजैक्शन लिख देते हैं कि हाँ जी हमारा कुछ गया ही है, और इस चीज़ पर विचार करते नहीं कि कुछ आने वाला भी है। तो हम अकाउंटिंग में ये वाली अप्रोच यूज़ नहीं करते। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, हम कहीं पे भी जाके जॉब करेंगे तो हमारे यहाँ ये वाली अप्रोच नहीं चलते। आप बड़ी बड़ी कंपनी में आगे जाके जॉब करोगे तो वहाँ पे ये वाली अप्रोच काम नहीं करती। हमारे वहाँ पे अप्रोच करती है डबल एंट्री सिस्टम। यानी कॉमर्स के स्टूडेंट को जो काम करना है वो डबल एंट्री सिस्टम पर काम करना है, ठीक है। इसके बाद हम यही सीखने वाले हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में किस तरीके से हम वर्क करते हैं, अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से होती है, और अकाउंटिंग एंट्री इसी बेस पर काम करती है डबल एंट्री सिस्टम पर। ये इसी बेस पर काम करेंगे। कुछ चीज़ हमारे पास आया है और कुछ चीज़ हमारे से गया है, तो इन चीज़ को लेकर डेबिट और क्रेडिट का रूल बनाया हुआ है, जो हम आने वाले नेक्स्ट पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। और हमारा अगली जो वीडियो रहेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही जानेंगे कि भाई जर्नल एंट्री किस तरीके से करनी है हमें। तो कॉमर्स के स्टूडेंट को सबसे पहले जो ABCD होती है उसकी जर्नल एंट्री होती है, और जर्नल एंट्री का आधार जो है डबल एंट्री सिस्टम ही है। डबल एंट्री सिस्टम जो मैंने आपको ये बताया है कि इसमें हमें दो तरीके से सोचना है एंट्री करते हुए कि क्या हमारे पास आया है और क्या गया है। तो ये सिर्फ जानने के लिए हम जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं और क्यों की जाती है वो इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गई होगी कि स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। यानी अगर जो मैं एक ओवरव्यू दूं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस का एक हम छोटी सी समरी ले लेते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस हमने देखा कि भाई बिजनेस है, बंदे बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस दो तरीके से करते हैं। एक बंदा जो है इलिटरेचल है, पढ़ा लिखा नहीं है, एक बंदा पढ़ा लिखा है, ठीक है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सिंगल एंट्री सिस्टम पर काम करता है और उसके यहाँ पे कोई अकाउंटिंग का कोई भी महत्व नहीं होता और ना ही वो उसका एडवांटेज ले सकता है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमने देखा दो पहलू देखे हैं कि कोई चीज़ हमारे पास आ भी रही है और कोई चीज़ जा भी रही है। जबकि सिंगल एंट्री में हमने देखा कि हम एक ही चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हाँ हमने 10 रुपये का सामान, अपना साबुन कोई भी बेच दिया है, दूसरा पहलू हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, कुछ गया है तो कुछ आएगा भी। तो इसी को रिलेटेड रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए तो जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट आया है अकाउंटिंग के अंदर, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होने वाली है। आप हमारे इसी तरीके से आगे की नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा। और हम अकाउंटिंग ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने आज तक अकाउंटिंग नहीं की है, तो हम बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।